कई खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ हैं, आपको बता देते हैं। हमारे साथ यास्मीन फारूकी हैं। पहला कमेंट मैं आप ही का लूंगी। यास्मीन जी, यहाँ पर ये निगरानी है या फिर मनमानी है? आपका व्यू पॉइंट क्या है इस पे? देखिए, जब बाबरी मस्जिद आपको ध्यान होगा शहीद हुई थी, तो एक ही नारा था कि ये तो बस झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। तो ये तो 1992 से आप सोचिए कि मेंटलिटी तो चल ही रही है ना। ये मैं गलत बात अगर कह रही हूँ तो आप मुझे टोक दीजिएगा, बता दीजिएगा कि ये बहुत बड़ा एक नारा था जब था। तो देखिए, ये तो एक बस हिंदू मुस्लिम की कहानी करना है, वो करते रहिए आप है ना। लॉ की जब बात इस बात पे आए, बाबरी मस्जिद पे या किसी और बात पे आए, तो आप लॉ की दुहाइयाँ, कोर्ट की दुहाइयाँ, संविधान की दुहाइयाँ देने लगिए। लेकिन जब आपकी अपने पे आए बात, तो ना संविधान रहता है ना कानून रहता है। वो फिर आपकी अपनी मर्जी होती है, आप अपनी मर्जी से कानून में छेड़खानी कर लेते। नहीं तो एग्जैक्टली आप क्या कहना चाह रही हैं कि सरकार जो है इस मामले में जो उसका अधिकार क्षेत्र है उससे ज्यादा आगे बढ़ रही है, या आपको लग रहा है इसके पीछे, आपकी बातों से जितना मुझे समझ में आया, आप मुझे दुरुस्त कर दीजिएगा, ये सांप्रदायिकता है? इसमें क्या है? इसमें क्या एग्जैक्टली आप कहना चाह रही है? बिल्कुल सांप्रदायिकता है, 100% सांप्रदायिकता है। एक चीज को आप गाना उसी का, मैंने आपको क्या सबूत दिया है ना कि ये तो 1992 में गाना शुरू हो गया था ना। ये तो अभी झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। तो आप ये तो मान लो कि 92 से मेंटेलिटी पता चल रही है कि आपको कहाँ कहाँ पे टच करना है और कहाँ कहाँ फसाद करना है और कहाँ कहाँ हिंदू मुस्लिम फैलाना है। बिल्कुल 100% आपको पता नहीं। जब आप 1992 कहती हैं, जिनमें आपको, अच्छा, जब आप 1992 कहती हैं, एक मेंटालिटी की बात करती हैं, ये मेंटालिटी किसकी है? किसकी बात करती हैं? क्योंकि इस दौरान तो कई सरकारें आई हैं और गई हैं। जो लोग बाबरी मस्जिद शहीद करने गए थे, वो नारा यही लगा रहे थे ना, ये तो अभी झांकी है। कौन लोग थे? किस पार्टी से ताल्लुक था उनका? नहीं, लेकिन यहाँ तो मदरसे के सर्वे की बात हो रही है ना। मदरसे से ब्यौरा मांगा जा रहा है, उसको आप काशी और मथुरा से कैसे कनेक्ट कर रहे हैं? मुझे वो बात समझ नहीं आई। देखिए, मेरी बात सुनिए अदिति, ये मैं आपको बता रही हूँ कि ये चीजें जो कहानियां चल रही हैं ना, मदरसा, मंदिर, मस्जिद, नकाब, आप ईमानदारी से बताइए मदरसों में क्या, आपको क्या, मैंने बार बार ये बात कही है अदिति, 50,000 में स्कूल आज की तारीख में प्राइवेट गिनवा दूं जो रिकग्नाइज्ड हैं, और उसके बावजूद भी वो नॉर्म्स पे पूरे नहीं उतरते। क्या अभी तक बार बार मेरे कहने के बावजूद क्या ऐसा हुआ है क्या कि उनके लिए भी तवज्जो दी गई हो? दूसरी बात, हमारी गवर्नमेंट क्या हर मोहल्ले में, हर गांव में जो एक नॉर्म्स है कि इतने एरिया में इतने गवर्नमेंट के स्कूल होंगे, क्या उस पर पूरी उतर रही है क्या? आप अपनी तरफ की कार्रवाई पूरी कीजिए। उसके बाद अगर बच्चे मदरसों में जाते हैं और स्कूलों, आज प्राइवेट स्कूल में आपको आज एक बात बता दूं, पढ़ाना खेल है क्या? ठीक है, मैं आपको जवाब दिलवाती हूं। आपने दो बातें उठाई है। तालीम तो मिल रही है ना। ठीक, आप कह रही है तालीम मिल रही है, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना आसान नहीं है। यास्मीन फारूकी ने जो बातें यहाँ पर रखी, निगत अब्बास हमारे साथ है, एक्टिविस्ट भी है। निगत अब्बास, इनके 3 व्यू पॉइंट है। मैं तीनों बातें जो है सिलसिलेवार तरीके से उठाऊंगी। पहली बात उन्होंने ये कही कि क्या प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना आज की तारीख में कोई आसान काम है क्या? अगर माँ बाप अपने बच्चे को मदरसे में भेजना चाहते तो दिक्कत क्या है? दूसरा उनका सवाल था कि क्या प्राइवेट स्कूलों की भी आप ऐसे ही निगरानी करती है बीजेपी और उसकी सरकारें, जैसे कि मदरसों की निगरानी की बात की जा रही है, उनका सर्वे कराया जा रहा है? तीसरे पॉइंट पर मैं बाद में आऊंगी, पहले 2 पॉइंट पर आपका जवाब। निगत, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपने शायद खुद को म्यूट किया हुआ है। क्या अभी आप सुन पा रही हैं? जी, सुन पा रही हूँ आपको। प्राइवेट इंस्टीट्यूशन और मदरसे में जमीन आसमान का अंतर है। पहली बात तो ये एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन ही नहीं है।
कारण ये है कि जब हम प्राइवेट इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं, वहां की शिक्षा की बात करते हैं, तो वहां पर एक बहुत बड़ा एक एग्जाम्पल सेट किया जाता है, वो है क्वालिटी का, चाहे वो शिक्षा में हो चाहे किसी और चीज में। बहरहाल जो यहाँ पर मदरसों की बात हो रही है, वहां पे जिस प्रकार की शिक्षा दी जाती है वो बिल्कुल ही अलग है। उससे आगे पढ़ने वाले बच्चों का, आगे उनका मॉडर्नाइजेशन हो, वो अच्छी तरह की तालीम ले। मैं नहीं कह रही कि दीनी तालीम नहीं लेनी चाहिए, बिल्कुल लीजिए, बहुत जरूरी है, अपने अपने धर्म की नॉलेज लेना बहुत जरूरी है, लेकिन क्या उससे उनका फ्यूचर बनेगा? क्या हमारे मुसलमान भाई बहनों के बच्चे अच्छी मॉडर्न एजुकेशन ले पाएंगे? क्या वो स्कॉलरशिप्स ले पाएंगे? क्या वो इंटरनेशनल फोरम पे जाके एमएनसीज में, आर्मी में, डॉक्टरेट में, साइंस के फोरम पे क्या पढ़ाई कर कर आगे बढ़ पाएंगे? नहीं। तो ये तो कंपैरिजन ही गलत है। दूसरा, बेहद आसान है प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की स्कूल्स को हम इतना क्यों आप टेंशन लेके बोलते हैं कि क्या तैयारी कर पाएंगे? बिल्कुल आप पढ़ाइए ना, कौन मना कर रहा है? सरकारी स्कूलों तक में अब तो इतनी अच्छी शिक्षा की व्यवस्था केंद्र सरकार ने करी है, चाहे वहां पर जो टीचर्स हो, अध्यापक हो, अध्यापिकाएं हो, उनकी देखिए आप तालीम कितनी बेहतरीन होती है। आप उनके आगे जो बच्चे जो साइंस और मैथ्स को पढ़कर आगे बढ़ रहे हैं, आईएएस आईपीएस बढ़ रहे हैं, उनको देखिए, उनके बारे में आप नहीं सोचेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जिस बात पर आज हम डिबेट कर रहे हैं आदिति जी, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इस बात को इतनी तवज्जो क्यों दी जा रही है कि ब्यौरा यहां पर मंगाए, क्या दिक्कत है? आप सुनिए, आज की तारीख में मैं पूछना चाहती हूँ यास्मीन जी से, अगर वो अपने घर में किसी को किराएदार भी रखेंगी ना, तो वो उसकी पुलिस वेरिफिकेशन कराएंगी। और यही एक प्रोटोकॉल, एक तरीका, अगर आपको किराएदार भी रखना है तो उसकी पुलिस वेरिफिकेशन होती है, ये चेक करने के लिए बैकग्राउंड में कुछ कमी तो नहीं है। तो क्या मदरसों में अगर आप इंफॉर्मेशन टीचर्स की दे रहे हैं तो उसमें क्या दिक्कत है? उससे हम उन चीजों को दबाएंगे ना, जो चीज पाकिस्तान में बैठे हुए लोग ये सोच रहे कि हम हिंदुस्तान कि मदरसों के द्वारा वो आतंकवाद को इंट्रोड्यूस करते हैं, यहाँ पर इंट्रीग करके यहाँ पर वो इंक्लूड हो जाते हैं, तो उस चीज को खत्म करके अगर हम कर सकते हैं तो उसमें क्या दिक्कत है? मुझे समझ नहीं आता। एक सेकेंड, आपको जवाब देना चाह रही हैं, आपको यह जवाब देना चाह रही है यास्मीन फारूकी, लेकिन एक दलील जो यास्मीन फारूकी ने बार बार दी, उन्होंने कहा कि मदरसे में भी सब पढ़ाया जाता है। खैर, पहले आप उनका काउंटर ले लीजिए, फिर मैं आपसे एक फॉलो अप क्वेश्चन लूंगी। यास्मीन फारूकी जी। अदिति जी, आपने मेरे मुंह की बात छीन ली। यहाँ देखिए, लॉजिकल बात कर रहे हैं हम बैठ के, पाकिस्तान की, मदरसों की, आतंकवाद की बात हम नहीं कर रहे हैं। यहाँ मैं आपको एक लॉजिकल बात कर रही हूँ। मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि जो एनालिसिस किया जा रहा है या जो मदरसों के पीछे पढ़ा जा रहा है, उसका मकसद यह है कि वो रिकग्नाइज्ड है कि नहीं है, उनमें पढ़ाई ठीक चल रही है कि नहीं है। मैं ये कहती हूँ कि आपके प्राइवेट स्कूल्स में 10,000 स्कूलों में ये चल रहा है कि 50 स्कूलों की रिकग्नाइज्ड है, गवर्नमेंट से पैसा ले रहे हैं गवर्नमेंट से, और उसके बाद 15 टीचर की बजाय 50 टीचर वहां दिखाए जा रहे हैं और 15 भी नहीं मिलेंगे। पढ़ाई के नाम पे कोई पढ़ाई नहीं होती है। आप जब बात इस तरह की करते हो ना, तो उसी लेवल पे बात किया करो कि जिसपे हम बहस कर रहे हैं। मुझे कोई एतराज नहीं है। हाँ, मैं यहाँ पे एतराज सिर्फ मेरा जो होता है ना, मुझे सिर्फ इस बात पे होता है कि आप मदरसों के पीछे क्यों भाग रहे हो? भाई, अगर आपको दुख है, तकलीफ है, तो वो सब तरफ ही होना चाहिए ना। आपको उन स्कूलों में भी होना चाहिए जहां गलत चल रहा है, रिकग्नाइज्ड है, उसके बावजूद भी नॉर्म्स पूरे। यहाँ तो बात ये हो रही है कि यहाँ पे यास्मीन फारूकी निगत ये कह रही हैं, पढ़ाई पूरी नहीं हो रही। ठीक मैम, ठीक। यास्मीन फारूकी जी ये कह रही है निगत, आप ये कैसे कह सकते हैं कि वहां पर सही बात नहीं पढ़ाई जा रही? दूसरा, वो ये कहती हैं कि आप डिस्क्रिमिनेट क्यों कर रहे हैं, आप भेदभाव क्यों कर रहे हैं? पहली बात तो यास्मीन जी की जो नॉलेज है, मैं उसको दुरुस्त करना चाहती हूँ कि कोई भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन होता है, उसकी जो भी टीचर्स आती हैं पढ़ाने के लिए, उनकी पुलिस वेरिफिकेशन होती है, बाकायदा उनके पास डिग्री होती है, जिस डिग्री के माध्यम से वो एनरोल की जाती है, और तभी वो तालीम देने के लिए, यानी शिक्षा देने के लिए उनको परमिशन ग्रांट होती है। देयर इज अ प्रोटोकॉल, जो प्रोटोकॉल यास्मीन जी को पता होना चाहिए। हर एक इंग्लिश मीडियम स्कूल, हिंदी मीडियम स्कूल जो सरकार के अंडर रिकग्नाइज्ड है, उसमें एक प्रोटोकॉल फॉलो किया जाता है जो सभी स्कूलों के लिए सेम है, डिफरेंशिएशन नहीं है। दूसरी बात, हम नहीं कह रहे मदरसों में गलत तालीम दी जा रही है, मैं तो खुद कह रही हूँ मदरसों में अगर कोई बच्चा पढ़ना चाहता है, दीनी तालीम देना चाहता है, तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है, कोई गुरेज नहीं है, पढ़ना चाहिए। पर इस बात में कोई दो राय नहीं है, प्रूव्ड है, ये न्यूज है। ये आदिति जी, आप जैसे बड़ी बड़ी चैनलों के माध्यम से हमें ये खबर मिलती है कि हिंदुस्तान में न जाने कितने मदरसों के माध्यम से कई लोगों ने गलत इस्तेमाल कर वहां पर टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन बनाई है। आप इस बात को नहीं नकार सकते। मैं नहीं कह रही सब बिल्कुल नहीं
नहीं है भाई, लेकिन 10 में से 3 तो ऐसे हैं ना जिन्होंने वहां पर आतंकवाद को पनाह दी है, जिसके माध्यम से जो इंटरनेशनल टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने आकर वहां पे लोगों को प्लांट करा। ये हुआ है।